सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का बादशाह, जिसके हुक्म पर शहर आबाद और बर्बाद होते हों, एक दिन मुकम्मल खामोश हो जाए। उसके महल में रोशनी हो मगर दिल में अंधेरा हो, उसके पास सब कुछ हो मगर सबसे कीमती चीज छिन चुकी हो, और फिर वो फैसला करे कि वो अपने दर्द को लफ्जों में नहीं पत्थर में ढालेगा। ऐसा पत्थर जो बोलेगा, सदियों तक बोलेगा, और दुनिया उसकी खामोश आवाज सुनेगी। यही है ताजमहल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक सच्ची मोहब्बत की कब्र है। ये एक बादशाह के आंसुओं की शक्ल है। ये वक्त के मुकाबिल खड़ी हुई एक गवाही है, जो आज भी कहती है कि ताकत खत्म हो सकती है मगर मोहब्बत नहीं मरती। 17वीं सदी का हिंदुस्तान, मुगल सल्तनत अपनी इंतहा पर है। लाल किले के दरवाजों से दाखिल होते ही ताकत का एहसास होता है। सोने के तख्त, रेशमी पर्दे और ऐसे दरबार जहां एक इशारे पर तकदीरें बदल जाती हैं। इसी सल्तनत में एक नौजवान शहजादा है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। दुनिया उसे आगे चलकर शाहजहां के नाम से जानेगी। वो सिर्फ एक फातिह नहीं, बल्कि हुस्न, तवाज़ुन और तामीर का दीवाना है। उसे इमारतों से मोहब्बत है, उसे खूबसूरती में मानी तलाश करने का हुनर आता है। एक दिन शाही बाजार में, जहां आम लोग भी आते हैं, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लिबास सादा है, जेवरात कम है, मगर आंखों में वकार है, चेहरे पर सुकून है। नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो लम्हा था जब तारीख ने सांस रोक ली। शहजादे का दिल वहीं ठहर गया। 5 साल बाद 1612 में शाही शादी होती है। अर्जुमंद बानो को मुमताज महल का लक़ब दिया जाता है, मगर मुमताज महल सिर्फ नाम नहीं बनती, वो शाहजहां की जिंदगी बन जाती है। वो उसकी बीवी नहीं, उसकी हमराज है। वो दरबार में उसकी राय सुनता है, फैसलों में उसकी बात मानता है, और सफर में उसे अपने साथ रखता है। मुगल तारीख में शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिलती हो जहां एक बादशाह ने अपनी बीवी पर इतना एतमाद किया हो। मुमताज महल उसके साथ जंगी मुहिम्मात में जाती है, तवील सफर बर्दाश्त करती है, और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है। वक्त गुजरता है, मोहब्बत गहरी होती जाती है, और जिंदगी आगे बढ़ती है। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर होता है। 1631 दक्कन की सरजमीन बुरहानपुर। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान शदीद तकलीफ में मुब्तला होती है। वो लम्हा आता है जब शाहजहां की दुनिया रुक जाती है। मुमताज महल दुनिया से रुखसत हो जाती है। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक शहंशाह का टूट जाना था। दरबार सन्नाटे में डूब गया। कहा जाता है कि शाहजहां कई दिन तक किसी से नहीं बोला। उसके बाल चंद ही दिनों में सफ़ेद हो गए। उसने रंगीन लिबास छोड़ दिए, जेवरात उतार दिए, और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। मगर इस खामोशी में एक फैसला जन्म ले रहा था, एक ऐसा फैसला जो आने वाली सदियों को बदल देगा। शाहजहां ने अहद किया कि वो मुमताज महल की याद में ऐसी निशानी बनाएगा जो दुनिया ने कभी न देखी हो। एक ऐसी इमारत जो मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल बन जाए। आगरा, दरियाए यमुना का किनारा, ये जगह मुंतखब की जाती है। पानी, सुकून और कुदरती हुस्न सब कुछ इस ख्वाब के मुताबिक था। दुनिया भर से माहिरीन बुलाए जाते हैं। ईरान से खत्तात, तुर्की से गुंबद बनाने वाले, वस्ती एशिया से संग तराश, और हिंदुस्तान के बेहतरीन कारीगर। उस्ताद अहमद लाहौरी को इस मंसूबे की निगरानी सौंपी जाती है। 1632 में तामीर का आगाज होता है। सफ़ेद संगे मरमर राजस्थान के मकराना पहाड़ों से लाया जाता है। हजारों हाथी, सैकड़ों मजदूर और बरसों की मेहनत। हर पत्थर नाप कर रखा जाता है, जरा सी गलती कबूल नहीं की जाती। ये इमारत नहीं, एक जज्बा है जिसे कामिल होना है। ताजमहल की बुनियादें गहरी रखी जाती हैं। दरियाई जमीन को मजबूत करने के लिए लकड़ी के सुतून गाड़े जाते हैं। 4 मीनार इस तरह बनाए जाते हैं कि वो हल्के से बाहर की तरफ झुके हों, ताकि जलजले की सूरत में असल मकबरा महफूज रहे। मरकजी गुंबद आसमान की तरफ उठता हुआ महसूस होता है। दीवारों पर कुरानी आयत इस अंदाज से लिखी जाती हैं कि नीचे और ऊपर से देखने पर हुरूफ एक जैसे नजर आएं। कीमती पत्थरों से नफीस नक्शो निगार बनाए जाते हैं। हर फूल, हर शक्ल एक कहानी सुनाती है। कहा जाता है कि जब मुमताज महल की कब्र रखी गई, शाहजहां देर तक वहां खड़ा रहा। न आंसू, न आवाज, बस खामोशी, जैसे उसने अपने दिल का बोझ वहीं रख दिया हो। 22 साल की मुसलसल मेहनत के बाद ताजमहल मुकम्मल होता है। जब पहली बार लोग इसे देखते हैं तो हैरत में डूब जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इमारत जमीन पर नहीं, किसी ख्वाब में खड़ी हो।
सुबह के वक्त दूधिया सफेद, दोपहर में रोशन, शाम को सुनहरी और चांदनी रात में नीलगो। मगर जिंदगी शाहजहां को मुकम्मल सुकून नहीं देती। इख्तिदार की जंग शुरू हो जाती है। उसका बेटा औरंगजेब तख्त पर कब्जा कर लेता है। शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया जाता है। एक खिड़की, सामने ताजमहल। वो रोज उसे देखता है। वही इमारत जो उसके दर्द का इलाज थी, अब उसके दुख की याद दहानी बन चुकी थी। कहा जाता है कि उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, मगर वो ताजमहल को पहचान लेता था। 1666 में शाहजहां इसी कैद में दुनिया से रुखसत हो जाता है। उसे मुमताज महल के पहलू में दफन किया जाता है। 2 कब्रें, एक मोहब्बत। सदियां गुजर जाती हैं, सल्तनतें बदल जाती हैं, मगर ताजमहल वहीं खड़ा रहता है, खामोश मगर बोलता हुआ। आज भी जो वहां जाता है, कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। नाजरीन, ताजमहल हमें ये सिखाता है कि इंसान मर जाता है, मगर उसका जज्बा जिंदा रहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल रिजवान एबटाबाद को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। मैं था रिजवान। अल्लाह हाफिज।